नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही मार्मिक और गहरे प्रसंग पर बात करेंगे। जी। जब भारत राम को वन से अयोध्या वापस लाने की कोशिश में असफल होकर उनकी खड़ाऊ लेकर लौटते हैं। हाँ, नंदीग्राम। हाँ, नंदीग्राम। हम्म। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी घटना को बताते हैं, कैसे भरत ने राम की गैर मौजूदगी में अयोध्या का शासन एक बिल्कुल ही अलग तरीके से संभाला। हम्म। तो चलिए इस पूरी स्थिति को और इसके मतलब को थोड़ा और समझते हैं। जी, ये वो समय था जब राम ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो पिता के वचन के लिए वनवास पूरा करेंगे, अयोध्या नहीं लौटेंगे अभी। और इससे भरत के सामने एक बहुत बड़ी नैतिक और एक तरह से कहें तो प्रशासनिक दुविधा खड़ी हो गई थी। सही बात है। वो खुद राजा बनना नहीं चाहते थे। बिल्कुल नहीं, पर राज्य को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे बिना किसी नेतृत्व के। हाँ, और इसी दुविधा में भरत का वो आग्रह सामने आता है जिसका जिक्र मिलता है जी। कि भैया मैं आपकी गैर मौजूदगी में सिंहासन पर तो नहीं बैठ सकता, पर हाँ, इस राज्य को आपकी धरोहर समझकर आपकी ही मर्यादा के हिसाब से चला सकता हूँ। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक भाई का भाई से कहना नहीं था, ये तो शासन को देखने का एक नया नजरिया था। हाँ, एक नया प्रस्ताव था। बिल्कुल बिल्कुल सही। और यहीं पर राम वो समाधान देते हैं जो हमारी संस्कृति में, इतिहास में एकदम अमिट हो गया है। हाँ, वो अपनी खड़ाऊ दे देते हैं। जी, अपनी खड़ाऊं। और स्रोत में राम के शब्द भी मिलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, भरत, ये खड़ाऊं सिर्फ पादुकाएं नहीं है, ये मेरी उपस्थिति का, मेरे शासन के जो मूल्य हैं उनका प्रतीक है। इन्हें सामने रखकर राज करना। अच्छा। इससे राज्य का रास्ता धर्म का रहेगा, न्याय का रहेगा। तो एक तरह से ये खड़ाऊं राजदंड या मुकुट का विकल्प बन गई। ये बात सोचने वाली है कि सत्ता का प्रतीक कोई ऐसी चीज नहीं बल्कि अनुपस्थित राजा के पैरों के निशान, उनकी खड़ाऊं बन गई। जी। और फिर भरत का इन खड़ाओं को लेकर नंदीग्राम लौटना, वो भी स्रोत बताते हैं कि रथ पर नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक तपस्वी की तरह खड़ाओं सिर पर रखकर पैदल लौटे। हाँ, जैसे कोई शिष्य गुरु के आदेश को सिर पर रखकर जा रहा हो। बिल्कुल, जैसे राजपाट संभालने नहीं, कोई आध्यात्मिक जिम्मेदारी लेने जा रहे हो। हाँ, ये यात्रा ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और फिर नंदीग्राम पहुंचकर उन्होंने जो किया वो तो और भी गहरा है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उन खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित किया, बाकायदा, और खुद सिंहासन के नीचे जमीन पर बैठकर राजकाज संभालने लगे। अच्छा, सिंहासन पर खड़ा हूं और खुद नीचे? जी हाँ, ये दिखाता है कि सत्ता से वो कितने निर्लिप्त थे और कर्तव्य कितना बड़ा था उनके लिए। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि ये शासन चलाना कम, एक तरह का आध्यात्मिक अनुष्ठान ज्यादा बन गया था। हाँ, बिल्कुल, एक साधना जैसा। जी। और उनका अपना जीवन भी तो पूरी तरह बदल गया था ना। बिल्कुल। जिक्र आता है कि उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, नंदीग्राम में एक साधारण सी कुटिया में रहने लगे। ओह। सोने का मुकुट नहीं, सिर पर जटाजूट। और वो राजसी कपड़ों की जगह काले या फिर वल्कल वस्त्र पहनने लगे। तो ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, नहीं, ये उनके अंदर के संकल्प का प्रतीक था कि जब तक राम भैया वापस नहीं आते वो ऐसे ही एक तपस्वी की तरह ही रहेंगे। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है जो स्रोत बताते हैं, उनके फैसले लेने का तरीका। वो कैसे? वो कोई भी प्रशासनिक या न्याय का फैसला लेने से पहले ये सोचते थे कि अगर इस हालत में राम होते तो वो क्या करते। अच्छा, तो हर फैसले का आधार राम का नजरिया था। हाँ, उन्होंने खुद को कभी राजा माना ही नहीं, बस राम का प्रतिनिधि, राज्य का सेवक। ये लीडरशिप की जो हमारी आम धारणा है उसको बिल्कुल पलट देता है, जहां राजा खुद सेंटर में होता है। सही बात है। ये सोचना कि राम क्या करते, यही शासन का आधार बन गया। इससे फैसलों में नैतिकता तो आई होगी। बिल्कुल, और ये भी साबित हुआ कि असली अधिकार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि उसूलों में होता है, सिद्धांतों में। और लोगों पर क्या असर हुआ इसका, प्रजा पर? हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि प्रजा भी भरत में राजा से ज्यादा राम का ही अक्स देखने लगी थी। उन्हें लगता था कि राम भले ही वन में हैं, पर उनका धर्म शासन वो अयोध्या में चल रहा है, भरत के जरिए। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े फलक पर देखें तो ये नेतृत्व का एक बिल्कुल अलग मॉडल पेश करता है। हाँ, एक वैकल्पिक मॉडल। जी, भरत का चरित्र ये दिखाता है कि असली सत्ता जो है वो पद से या शक्ति से या आपकी मौजूदगी से नहीं आती। अच्छा, तो फिर किससे आती है? वो आती है नैतिक अधिकार से, सेवा की भावना से और अपने आदर्शों के प्रति आपकी जो अटूट निष्ठा है उससे। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये शासन और नेतृत्व का एक ऐसा सिद्धांत है जो हर काल के लिए सच है। और ये सवाल फिर उठता है
कि असली अधिकार क्या है, पद पर बैठ जाना या फिर अपने कर्तव्य को निभाना। तो कुल मिलाके हमने देखा कि कैसे भरत ने उन खड़ाओं के जरिए राजधर्म का एक बिल्कुल अनूठा अध्याय लिखा, जहां ताकत का दिखावा नहीं था, बल्कि सेवा थी, त्याग था, मर्यादा थी। जी। स्रोत हमें ये समझाते हैं कि शासन चलाने के लिए शायद सिंहासन पर बैठना उतना जरूरी नहीं जितना मन में सही संकल्प का होना जरूरी है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ बीते वक्त की बात नहीं है, ये आज भी लीडरशिप, जिम्मेदारी और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने का एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है। और आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। नेतृत्व का ये जो प्राचीन भारतीय आदर्श है, जहाँ पद से ज्यादा सिद्धांत मायने रखते थे, जहाँ अपनी इच्छाओं से ज्यादा सेवा और त्याग को महत्व दिया गया, वो आज के जमाने में जहाँ शक्ति और अधिकार की परिभाषा अक्सर कुर्सी और कंट्रोल से जुड़ जाती है, हमें कैसे प्रेरित कर सकता है या हमारी आज की समझ को चुनौती दे सकता है? सोचने वाली बात है।